पद रज परस नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र चाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। प्रेम भक्ति का अंग है। निज नाम जागृति से लगाकर घट पटचों का सारा वर्णन सदगुरुदेव इस प्रेम भक्ति के अंग के माध्यम से अपने को बता रहे हैं। प्रेम भगत लक्ष्य एहे प्रीत सतगुरु सो लागे नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी विरह तलब उर माय लाज संख्या नहीं आवे गद गद हो ये शरीर मून ऊंचे सुर गावे पलक नाम नहीं बिसरे तलपत ए निश जाय प्रेम भगत सुखी राम कहे ए लक्षण ताकुआय। महाराज हमारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में पाए। इस प्रेमा भक्ति के अलावा इस संसार में मोक्ष प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं। जब ऐसा ज्ञान का भेद मिलता है सद्गुरु से और प्रेम के भाव मन को प्राप्त होते हैं, हृदय को प्राप्त होते हैं। प्रेम भाव नेचो मन पावे, प्रेम का भाव नेचा विश्वास दृढ़ता मजबूती ये सब मन को स्वतः प्राप्त होते हैं। तो महाराज फरमाने ऐसी जब नाम जागृत होता है भेद से ज्ञान जब घटना करते तो प्रेम भक्त लक्ष्य है। उसमें क्या लक्षण प्रकट होते कि प्रीत सद्गुरु सु लागे, सद्गुरु से प्रीत लगती है। ऐसी शिष्य अपना निजमन ले जाकर सद्गुरु के ज्ञान को समर्पित कर देता है और सद्गुरु का निजमन भी रीत जाता है। तो जब तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम में जागे शिस्तन माई, इस प्रकार से तत्व रूपी गुरु की दिल मेर हो जाती है और निज नाम की जागृति हो जाती है। तो प्रीत सद्गुरु सु लागी अपना गर्व गुमान आपा अहंकार सब उतार कर अपने सारे पूर्वाग्रह को छोड़कर सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष एकदम निर्बल होकर चले जाते, एकदम अज्ञानी बनकर जाते, बिल्कुल भी पहले का कोई पूर्वाग्रह नहीं। इस प्रकार से कोई प्रीत लेकर जाए, इस प्रकार से कोई निजमन ले जाकर समर्पित करे तो उसके प्रेम भक्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाए। प्रेम भगत लक्ष्य ए प्रीत सद्गुरु सु लागी नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। और जो साधना बताते सद्गुरु, जो भजन की विधि बताते, जो भेद बताते, तरीका बताते, उस भेद विधि तरीके से निराधार यानी सतत रूप से अनवरत रूप से नाम की रटना आरंभ कर देते हैं। फिर दूसरी जो भी पहले करते थे नेम और क्रियाएं वो सब छूट जाती है जब ऐसा नाम का आनंद उनको आने लगता। फिर तो कहते हैं ऐसो समियो सदाई हमारे आठ फोर क्या सांझ सवेरे और यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा। इस प्रकार से जितने भी नेम थे, जितनी भी क्रियाएं थी बाहर की, वो सब क्रियाएं स्वतः ही छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वतः ही छूट जाती। नेम क्रिया सब भागी और विरह तलब उर्माई हृदय के अंदर परमात्मा से मिलने की विरह लग जाती, लगन लग जाती है, अगन लग जाती है, चेष्टा लग जाती है। विरह तलब उर्माई ऐसी तलब लग जाती है कि उसे परमात्मा प्राप्ति के बिना जी नहीं पाती। किस प्रकार की तलब लगती है? जैसे मछली को जल से होती है कि वो जल के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती है, उसी प्रकार की विरह, उसी प्रकार की तलब इस आत्म सुंदरी को पतिस्वरूप परमात्मा के साथ लग जाती है। तो विरह तलब उर्माए, और कहाँ लगती वो? उर में लगती, हृदय में, भीतर में। लाज संख्या नहीं आवे। फिर उस विरह की पूर्ति के लिए, उस पतिस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस तलब की प्राप्ति के लिए
उसे कोई लाज नहीं, कोई संख्या नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करते। वो तो बस नाम रटे निर्धार नेम क्रिया से, वो तो परमात्मा का नाम रटन करने में लग जाती। गदगद होए शरीर मोन ऊंचे सुर गावे, और इस प्रकार से वो प्रेम में आह्लादित हो जाती और उनका पूरा शरीर गदगद हो जाता है नाम के सुमरण में। और कभी कभी तो चुप हो जाती है और कभी कभी ऊंचे सुरों में गाने लग जाती, पुकारने लग जाती, तेज तेज आवाज़ देकर पुकारने लग जाती। कभी गाती गाती एकदम नाम लेते लेते चुप भी हो जाती, और कभी हंसती है, कभी रोती है। पलक नाम नहीं बीसरे, एक पल के लिए लेकिन वो नाम को नहीं भूलती, नाम लेती रहती है। तलफत ए निश जाए, रात दिन उसका ऐसे तड़प में शब्द की चोट उसके हृदय पर हुई है, तो वो शब्द की चोट से दुखी रहती है, कहराती रहती है, नाम पुकारती रहती है, विरह उसके अंदर आती रहती है। प्रेम भगत सुखराम के लक्षण का है। महाराज फरमाने इस प्रकार की प्रेमा भक्ति जिसके गट में जागृत होती है, तो ऐसे लक्षण उसके ऊपर प्रकट होते हैं। और क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं ऐसे निज नाम की जागृति के, सतनाम की कुदरत कला के नियंचर की जागृति से। भूल गया घर बार मन की सुध न काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माई मिलाई। रहे उदासी जोड़ साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे। लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम केवा बख्शी सतराम। ऐसे प्रेमा भक्ति, ऐसे भक्ति जो प्रेम के माध्यम से सहज सहज के अंदर परमात्मा को प्राप्त कराते, जिसमें कोई बाहर की करनी नहीं, क्रिया नहीं। ऐसे सच्चे राम जी की भक्ति राम जी ने ही बख्शिश की है। राम जी ही स्वयं संतों के रूप में, नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर ऐसा कैवल्य का ज्ञान बख्शिश किया है। तो ऐसे ज्ञान से भूल गया घर बार मन की सुध न काई, घर बार को भी भूल जाता, घर बार की भी परवाह नहीं रहती, घर बार की आसक्ति छूट जाती है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देता है, क्योंकि भीतर का आनंद ऐसा प्राप्त हो गया, भीतर में ऐसा प्रेम जागृत हो गया परमात्मा के प्रति। भूल गया घर बार मन की सुध न, और ये मन अपना भोग मांगना बंद कर देता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, इंद्रियों का भोग भी मन नहीं मांगता। गया अंग सब छूट मन सूरत मन माई मिलाए, उसके जितने भी अंग लक्षण थे पहले, उसके जितने भी लक्ष्य और कुलक्ष्य थे, वो सब छूट गए, और अब उनकी सुरता जो है, और उनका मन परमात्मा के प्रेम के अंदर भीग रहा है, और केवल बस परमात्मा को ही पुकारता है, राम जी को ही पुकारता है। राम जी के सिवाय दूसरी चित्त की वृत्ति नहीं रह जाती। रहे उदासी झोर साध दर्शन मन चाहे, वो इस संसार से तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है, संसार उसे नहीं सुहाता, अब इस संसार के अंदर उसे अच्छा नहीं लगता। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चाहे, उसके मन में बस ऐसा ही भाव रहता है, मेरे को ऐसे ही सत्संगी जन मिले, मेरे को ऐसे ही भक्ति करने वाले जन मिले, और मुझे आगे से आगे बढ़ाए, परमात्मा से शीघ्र मिलाए कोई ऐसे जन, मुझे आकर ऐसा ज्ञान और बताए, ऐसे परमात्मा का गुणानुवाद करने वाले जन मुझे प्राप्त। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। तो साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सद्गुरु मन भावे। उसे और कोई विधि कोई बताए, और कोई तरीका बताए, उसे और कोई बात बताए, और कोई 52 अक्षरों का ज्ञान बताए, कोई विचारों द्वारा ज्ञान बताए, तो उसे कुछ दाए ही नहीं आता, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, उसे अच्छा ही नहीं लगता, सुहाता ही नहीं। और सकल विद छाड़, बाकी सब विधियों को वो छोड़ ही देता है या छूट ही जाती है। अब जो भीतर का आनंद प्राप्त हो गया, तो बाहर की जितनी भी हद की जितनी भी विधियाँ थी, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की जितनी भी विधियाँ थी, जितने भी क्रियाएं थी, जितनी भी करनियाँ थी,
जितने भी कर्म कांड थे वो सब छूटे ही जाते हैं। और सकल विद छाड़ राम सद्गुरु मन भावे, बस उसके मन में तो बस एक ही आशा है कि राम जी चाहिए और राम जी से मिलाने वाले चाहिए। राम जी चाहिए और राम जी से मिलाने वाले सद्गुरु चाहिए, दोनों से वो आशा रखती है। बाकी और किसी से आशा वो रखती नहीं, सबसे आशा छोड़ देती। लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, उसकी इस प्रकार से राम जी से लिव लग जाती, परमात्मा से लिव लग जाती, भजन में लिव लग जाती है, नाम सुमरण की लिव लग जाती है कि वो लिव फिर टूटती नहीं, ऐसा तार जुड़ जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर उठ रहा, बैठ रहा, काम कर रहा, खा रहा, पी रहा है, सो रहा है, वो ध्वन्यात्मक शब्द उसे सुनाई देता रहता है। वो राम जी की अगम देश की ध्वनि सुनाई देती रहती है उसे, वो उसे पुकारती रहती है और वो राम जी को पुकारती रहती है। राम जी उसे पुकारते रहते हैं ध्वनि के माध्यम से, और वो साधक राम जी को पुकारता रहता है अपनी वाणी के माध्यम से, रचना के माध्यम से। तो लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वा बख्शी सतराम। ऐसे प्रेमा भक्ति सतराम जी ने बख्शिश की है, सच्चे राम जी ने हमें प्रदान की है, और ऐसा संतों को निमित्त बनाकर हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कराया उन्हीं राम जी। और उसके क्या क्या अंग लक्षण हैं? रोम रोम थर्राय बेण बायक और लागे, कांपे सकल शरीर भरम दुग्धिया सब भागे, अकबक बेण विचार मन नाचे तन माही, सांस उमाऊ नाब बंक पिछम दिस बाय, सुरत शबद मन एकठा हंसे पलक कबरोय। ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जाऊं। जहाँ ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत हुई है सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम की भक्ति से, सतनाम की कुदरत कला की से, तुम्हारा हमारे जागियो नाम तंत्र हरियो जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तुई मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और धेरे यो अंश दरे नहीं। रोम रोम थर्राय बेण बायक उर लागे, सारे रोमावली खड़ी हो जाती, उसमें कंपकपी छूट जाती, कंपायमान हो जाती, वाइब्रेशन हो जाता, क्योंकि सदगुरु के ऐसे वचन सीधे हृदय पर लगे और हृदय से पूरा सब जगह शरीर के अंदर भीतर में उतार लिए ऐसे शब्दों, हृदय में गांठ बांध ली और हृदय से सारे शब्द जो है पूरे शरीर के अंदर फैल। रोम रोम थर्राय बेण वायक उर लागे, वचनों को, सदगुरु के ज्ञान को हृदयस्थ कर लिया, इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकाला, सीधे हृदय के ऊपर। कांपे सकल शरीर, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो जाता है। भरम दुग्धिया सब भागी, अब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जितना भरम थे वो सब भरम भग जाते, और इनके लिए अनेक दुविधाएं उसे झेलनी पड़ती थी। जब भरम ही मिट गए तो सब प्रकार की दुविधाएं, सब प्रकार के त्रास वो भी मिट जाते। अकबक बेण विचार मन नाचे तन माय, और प्रेम में इतना आह्लादित हो जाता है, प्रेम में इतना मुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि वो प्रेम भीतर समाता नहीं, किया छिल छिल जावे, मन नाचे तन माय, वो मन बड़ा प्रसन्न होता है भीतर ही भीतर में, नाचने लग जाता है भीतर ही भीतर में, और वो नाचने के प्रभाव से, ऐसे प्रेम के प्रभाव से उसके बैण भी अकबक वचन निकलते, कभी क्या बोलने लग जाता, कभी क्या बोलने लग जाता। प्रेम से सनी भी बानी बोलता है, उसकी वाणी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, सोच सोच कर नहीं बोलता है, वो भगवत वचन जो परमात्मा छक कर, वो छकिया और फिर बकिया, ऐसे प्रेम रस में छक कर फिर वो सत्य वचनों को उच्चारित करता रहता है। ऐसे अकबक बेण विचार मन नाचे तन माय, सांस अमाऊ नाभ बंक बिचम दिस जाए। महाराज माई सांस जो है अमाऊ चलते हैं, अमाऊ यानी माते ही नहीं अंदर, ऊँसा से ऊँसास चलता है, नाभि तक जाता, सांस अमाऊ नाभ, इस प्रकार से वो सांस और सांस के अंदर भजन करता है नाभि तक, ऐसे गौर लिवबंद भजन चलता है।
बंक पिछम दिशि बाही, महात्मा वो शब्द ब्रह्म जो है पूर्व में जागृत होकर बंक नाल में पिछम की तरफ चला जाता है। सुरत शब्द मन एकटा हंसे पलक कभी रोई। इस प्रकार से सुरत का, शब्द का और मन का, इन सब का एकीकरण हो जाता है और कभी फिर हंसता है और कभी रोता है। ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जान। ऐसे लक्षण प्रेमा भक्ति जब जागृत होती है, सतनाम निजनाम कुदरत कला जब जागृत होती है, तब साधक के घट में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, डब डब नैना नीण राम लागे अति प्यारो। कहड़ उठे मन माय लहर ठंडी बहु आवे, भर में चित जू मन राम काथो मुख गावे। न चल थिर मन ना रहे पण खिल होत उदास, प्रेम भगत सुख राम के लक्षण जहाँ बास। और लक्षण बता रहे प्रेमा भक्ति के कि हर्ष से रग रग रोम, उसकी पूरी रग रग रोम रोम के अंदर हर्षिता हो जाती है, खुशी का माहौल हो जाता है, शब्द का झनकारा लगता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। हर से रग रग रोम, पूरे पूरी रोमावलियों में हर्षिता, सभी नाड़ियों के अंदर हर्षिता। 900 ही नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। रोम रोम में होई रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों ही पहर रामचरण के साथ। उठत बैठत जागता सोता ही सिमरण होई, रामचरण रंकार धुनी बायर लखे न को। राम रटत सेजा खुलिया रामचरण सुन माही, बाड़ी पीवे रण दिन सेजा टूटत नाही। कूप गिगन मद उरद मुख निस्दिन अमी जरंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो। ऐसे अमृत का पान जब करता है, पूरे रग रग रोम रोम के अंदर हर्षिता होती है, तो फिर उसे संसार के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के और संसार के जितने भी शरीर से संबंधी है वो सब फीके लगने लग जाते हैं। उनमें रस नहीं रह जाता, उसमें मिठास नहीं रह जाती, क्योंकि मिठास राम जी के भजन की प्राप्त हो गई है, तो फिर उसमें जो है उसे रस नहीं रह जाता। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, उस मिठास के सामने ये सब खारे लगते हैं, फीके लगते हैं, लूण हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, और डब डब नैना नीण नीर राम लागे अति प्यार, और उनकी नैनों में से अश्रुधारा बहने लगती और राम जी से बहुत प्यार हो जाता है। राम जी ही बहुत प्यारे लगते, संसार प्यारा नहीं लगता। कहड़ उठे मन माई लहर ठंडी बहु आवे, इस प्रकार का अंदर में दर्द उठता है। कहड़ उठे मन माई, इस प्रकार का अंदर में विरह उठता है, इस प्रकार का भीतर में प्रेम उठता है। लहर ठंडी बहु आवे, बहुत ठंडी ठंडी लहरें आती है भजन में। अमृत जरता है, उस अमृत की ठंडी ठंडी लहरें, शीतल शीतल लहरें भीतर में आती है। पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, केवल एक ये कपाली गर्म रहती है, बाकी पूरा शरीर ठंडा। भर में चिज्जू मन राम काथो मुख गावे, भर में चिज्जू मन, ये चित्त और मन जो है पहले शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता था, अब वो भी भ्रमित हो जाता है, यानी वो भूल जाता वो विचार शब्द रूप रस गंध स्पर्श का। चित्त और मन में वो चितवन नहीं रह जाता, मन के अंदर वो आसक्ति नहीं रह जाती। मन और चित्त का स्वभाव ही शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता, तो उसका स्वभाव ही वो भूल जाता। भर में चिज्जू मन, इस प्रकार से वो चित्त और मन भी भ्रमित हो जाते। हाँ, ये क्या हो गया, ये हम हमारा काम छोड़ के किधर लग गए हम। हाँ, किसने हमारे ऊपर ऐसी बुरकी डाल दी जो हम हमारा काम भी छोड़ दी, हमको ही जो है हमको ही भ्रम में नाक दिया। चित्त और मन भी ऐसे बोलते। भर में चिज्जू मन और राम काथो मुख गावे, आप तो वो केवल जो है मुखार बिंद से
राम राम का ही सुमरन करता और कहता है कि बस मेरे को तो राम राम ही करना और कुछ नहीं करना। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को पूरा छुटा देता है। मन जो अपर बल है इतना जबरदस्त है, उसे भी भ्रमित कर देता। ऐसी सदगुरु की अगासता में नाम और निज नाम में शक्ति है, सामर्थ्य, और किसी में नहीं है मन को भ्रमित करने की, चित्त को भ्रमित करने की ताकत किसी में नहीं है। इस मन और चित्त को काबू में कर ले, वो किसी में ताकत नहीं है, केवल एक नाम और निज नाम में ताकत। भरमे चित जू मन राम काथो मुख गावे, न चल थिर मन ना रहे पलखिन हो तो उदास। अब वो मन जो है उसे थरता नहीं आती, कब मुझे राम जी मिले, ऐसे वो उदासीन हो जाता है कभी। अब वो बिल्कुल भी थरता नहीं करता, अब तो उसे जल्दी से जल्दी राम जी को प्राप्त करने की उसके अंदर लगन लगी रहती, अगन लगी रहती। नेचल थिर मन ना रहे, इस प्रकार से वो जो है नेचल नहीं बैठता, हचलिया नहीं बैठता, अब तो वो भजन करने में लग ही जाता, उतावला हो जाता है। बस नेचल थिर मन नहा रहे पलखिन हो तो उदास, पल पल उसे उदासी होती कि ऐसे राम जी के मुझे परम पद कब मिलेगा, ऐसी पूर्ण स्थिति मेरी कब आएगी। अभी तो शब्द जागृत हुआ है, बस जागृत होते अभी सगाई हुई है, शादी कब होगी, अब उसे शादी बहुत जल्दी करनी है। इस प्रकार से उदासी होता है। प्रेम भगत सुखराम के लक्षण जा पास, जहाँ ऐसी प्रेम की भक्ति जागृत होती है तो ऐसे लक्षण साधक के गट के भीतर निजर आने लगते। बिरे उठे मन माय करम न्यारा सब दीसे, सुनिया नाव उपाय दात झवरे सिर पीसे। सूरात नंग झोर ऊंग आलस नहीं आवे, सायब को दीदार खात कर सुधबुद लावे। जात पात कुल ना गिने सुन सायब के लेण, प्रेम भगत सुखराम के जा अमृत मुख बैठ। बिरे उठे मन माय करम न्यारा सब दीसे, इस प्रकार से उसे मन के अंदर परमात्मा प्राप्ति की विरह लग जाती, अगन लग जाती, लगन लग जाती, चेष्टा हो जाती है, और संसार के कर्म दिखने लग जाते हैं कि देखो ये तो सब असार है, न्यारे करो इनको, दूरा करो इनको। कर्म न्यारा सब दीसे, उसे पता चल जाता है कि कौन से तो कर्म है, कौन से भरम है, किसके अंदर लगना है, किस में नहीं लगना, दूध क्या है, पानी क्या है, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस प्रकार से वो न्यारा कर देता है कर्मों को, और कर्मों से अलग हो जाता है, कर्मों नए कर्म नहीं बांधता, उसे कर्म पता चलने लग जाते हैं। इससे पहले तो पता भी नहीं चलते थे कि वो कर्म कर रहा है, पहले तो सब कर्मों को ही करने में लगा हुआ था, उसे पहले तो पता ही नहीं था कि कर्म क्या होते हैं, भरम क्या होते हैं। अब जब सदगुरु का ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसा आनंद भीतर का प्राप्त हुआ, तो उसे पता चलने लगा कि देखो ये तो भरम है, और इनके लिए जो उपाय कर रहे हैं वो सब कर्म है। तो भरम कर्म उसको सूझने लगते, फिर वो शुभ अशुभ की चाय निकट न, तो वो अशुभ में जाता है और शुभ की भी इच्छा उसकी समाप्त हो जाती। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों पाप पुण्य के कार्य हैं। अब फिर पाप पुण्य के कार्य में क्यों प्रवृत्त होगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन। और सबको भी छुट्टी दे देता है, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी भुवन बुहार। न किसी को भला कहता है, न किसी को बुरा कहता है। उसके लिए क्या हो जाता है फिर, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होय। तो विरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब दिसे, उसको सब कर्म भरम कर्म सब सूझने लग जाते हैं कि देखो ये सब भरम कर्म है, इनमें नहीं पड़ना, पता चल जाती है, हंसवती आ जाती है। बस वो तो अपना सत हरि भजन का आनंद लेने में लग जाता है। ऐसी विरह रहती कि कब परमात्मा मिले, कब बेगा बेग। विरह उठे मन माय कर्म न्यारा सब दीसी, सुनिया नाभ उपाय दांत झवरे सिर पीसे। इस प्रकार का नाम का उपाय सुन लेता है कौन, जमराज, तो वो दांत पीसता है। क्योंकि किसी को क्रोध आता है और वो उसकी चलती नहीं है, क्रोध में कुछ वो एक्शन ले नहीं पाता है, तो क्या करता है, दांत पीस कर रह जाता है। इसी प्रकार से अब वो जीव जो है
जिसने ऐसा नाम का उपाय धारण कर लिया, नाम की भक्ति धारण कर ली, वो जम के एरिया से बाहर हो। अब जम का जोर उसके ऊपर चलना नहीं। अब जमराज उसे जन्म मरण में नहीं डाल सकता। तो अब तो वो एक ही कर सकता है कि भाई दांत जबरे सिर पीसे, उसके सिर के ऊपर आकर वो दांत पीस के चला जाएगा। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडो साध का दर्शन चाहे। अब वो तो इसके पास भी नहीं आ सकता, तो बस वो दूर से ही जो है दांत पीस कर ले जाएगा। सुनिया नाव उपाय दांत जबरे सिर पीसे, उसके सिर के ऊपर दांत पीस कर चला जाएगा। उसके सिर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, उसको पकड़कर नहीं ले जा सकता। हाँ, उसे जो है जम की अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई, छुट्टी हो गई उसकी। अब वो जम की अदालत में उसे नहीं जाना, जम के पास उसे कर्मों के भुगतान के लिए पेश नहीं होना है, तो उसके एरिया से बाहर हो जाता है। ऐसा नाम जागृति का प्रभाव है। बिरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब दीसे, सुनिया नाव उपाय दांत जबरे सिर पीसे, और सूरातन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे। निज नाम की जागृति का प्रभाव देखो। जिस प्रकार से युद्ध भूमि के अंदर सिंधु राग कोई बजाता है तो सूरवीर में सूरापा आ जाता है, इसी प्रकार से महाराज में निज नाम की जागृति होने से भजन करने के अंदर सूरापा आ जाता है। निज नाम ध्वन्यात्मक शब्द है, और वो उसकी सिंधु राग जब बजती है तो भजन का सुरापा चढ़ता है। रात को भी उठकर बैठ जाता है। सूरातन अंग जोर, सब अंगों में सुरापे के साथ भजन करने का ताकत आ जाती। कौन देता है सुरापा? निज नाम ही देता है। सदगुरु की सताई देती है। भजन करने की जोर, रात को उठाने की जोर कौन देता? सूरातन अंग जोर, ऊंग आलस नहीं आ, और उठ जाता तो फिर ऊंग आलस भी नहीं आती। भजन में इतना आनंद आता है कि उसे उस आनंद को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो वापस ऊंग नहीं आती, आलस नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। और साहेब को दीदार खाद कर सुदबुद लावे, बस वो तो एक ही उसे धुन लगी रहती कि कैसे न कैसे करके मेरी पूर्ण स्थिति हो जावे, साहेब से अरस परस हो जाऊं, साहेब का दीदार हो जावे। और वो खाद कर यानी विशेष रूप से ऐसी सुदबुद लाता है, ऐसे ही पूछता है। जो भी कोई संत मिलते, जो भी कोई साधक मिलते, जो भी कोई सत्संगी भाई बहन मिलते, जो भी कोई आगे इसी मार्ग पर चलने वाले मिलते, उनसे यही पूछता है, यही सुदबुद आगे की लेने की कोशिश करता है। खाद कर यानी विशेष रूप से यही ज्ञान धारण करता है, और यही ज्ञान के बारे में पूछता है, और यही आगे की बात पूछता है, और कोई दूसरी बातें ही नहीं करता किसी से। फोकस उसी पे। खाद कर सुदबुद लावे, इस प्रकार के सुदबुद लावे कि साहेब का दीदार बेगा बेग हो जाए। ऐसा बात कोई बता दे उसे, बस साहेब से कोई मिला दे। अनंत जन्म को बिछड़े जीव, कोई यार पीवसु मेला करे। साहेब को दीदार खाद कर सुदबुद लावे, जात पात कुल ना गिने सुन साहेब के लेन। किसी भी जाति का वो पूछ लेगा, वो नीची जाति का हो तो ही पूछ लेगा उससे, क्योंकि भक्ति है। भक्ति के अंदर कोई जात पात तो नहीं। जात पात कुल ना गिने, किसी भी कुल का हो वो नहीं गिनता, उसके लिए देखता ही नहीं है। बस वो तो भक्ति में लगा हुआ है, तो बस उससे बात पूछ लेगा, भक्ति की बात कर लेगा उसके साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, किसी भी कुल का हो। जात पात कुल ना गिने सुन साहेब के लेन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी का जात पात नहीं देखता। जाति न पूछो साधु की, झट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जात न पूछो साध की, जट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। म्यान से क्या? शरीर है म्यान। मूल चीज जो आत्मा है वो ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण कर। तो जात पात कुल ना गिने सुन साहेब के लेन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जात पात का उसे कोई सरोकार नहीं रहता है, उसे कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। जात पात में नहीं उलझता है, नहीं पड़ता है। प्रेम भगत सुखराम के जा अमृत मुख में। महाराज हमारे इस प्रकार से प्रेमा भक्ति उदय होती है, तो उसके मुखार बिंद के वचन भी अमृतमय हो जाते हैं, मीठे वचन हो जाते हैं, क्योंकि अगम देश के वचन निकलते हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबस सुधारस बरसे, भरम करम सब उठावे।
इस प्रकार के प्रेमा भक्ति के लक्षण साधक के अंदर प्रकट होते हैं। और महाराज आगे फरमा रहे लक्षणों के अंदर, खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, होई लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निर्धार गावे, करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव शिर सहत है सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैण में नीर चवे छूट धारा, राम ही राम रग रोम पुकार है, हर्ष उर माय प्रेम भारी, दास सुख राम कहे प्रेम जा असल है, अंग ए मिलत झूं रीत सारी। महाराज हमारे जिसके घट के अंदर असल प्रेम प्रकट हुआ है परमात्मा के, उसके सारे अंग मिल जाते, सारी रीत मिल जाती, घट के अंदर ऐसी सब रीत बन जाती। खान हर पान विचार सब बिसरे, खान पान का विचार भूल जाता है, यानी स्वाद लेने का उसकी आसक्ति मिट जाती है। वो केवल खाना इसलिए खाता है कि शरीर को भाड़ा देना और इन प्राणों को शरीर के अंदर बनाए रखना, बस इस उद्देश्य से खाना खाता है। और बाकी स्वाद लेने का उसे कोई विचार नहीं। खान हर पान विचार सब बिसरे, बाकी सब भूल जाता है, बाकी कोई परवाह नहीं करता है, खाने पीने की उसे कोई परवाह नहीं। खान हर पान विचार सब बिसरे, और राग हर द्वेष को खोज जावे, वो तो बस अपने परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहता है, किसी के साथ न तो राग करता है और न किसी के साथ द्वेष करता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, खोज जावे, उनका खोज ही मिट जाता है। वो संसार को स्वप्नवती मान लेता है। राग द्वेष किस लिए करते हैं? संसार की वस्तुओं के लिए करते हैं राग द्वेष, परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़ी कोई राग द्वेष करता है। कोई कंपटीशन नहीं है उसमें। जितने भी राग द्वेष है सब संसार की चीजों के लिए। तो महाराज में जब उसके लिए वैल्यू नहीं है संसार की वस्तुओं की, तो फिर किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? जब तक संसार की वस्तुओं के अंदर महत्व बुद्धि रहती है तब तक राग द्वेष हो जाता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखारी, ये सब चीजें जब तक बसी रहती है तब तक प्रभु का प्रताप घट के भीतर जागृत। जैसे ही प्रभु का प्रताप घट के भीतर जागृत हो जाता तो ये सारी जो है भाग जाती। राग हर द्वेष को खोज जावे, इस प्रकार से राग और द्वेष का सारा खोज ही मिट जाता है, एक ही साखी में मिट जाता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। बस ये एक साखी याद कर लो तो राग और द्वेष का खोज जाए। बाकी सारा संसार सपने के समान है, इसे मान लो, सच्चा नहीं समझो। जब तक सच्चा मानोगे तब तक राग द्वेष होता रहेगा। जैसे ही आप इसे सपना मान लोगे तो फिर ये राग द्वेष नहीं होगा। राग हर द्वेष को खोज जावे, होय लवलीन आधीन भगवान सु, एक करतार निर्धार का। अब वो इस प्रकार से भगवान से लवलीन हो जाता है, भगवान से अधीन हो जाता है, और वो एक करतार को, परमात्मा को निराधार गाता रहता है, उनका नाम का सुमरण ही करता रहता है। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, वो अल्लाप कल्लाप किस लिए करता है? वो इतना रो रहा धो रहा है किस लिए? केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। संसार के सुखों के लिए नहीं रो रहा, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं रो रहा, संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं रो रहा, उसके लिए दुखी नहीं है, उसके लिए व्याकुल नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं है। करत अल्लाप कल्लाप हर काज, बस केवल हरि को प्राप्त करने के लिए ही उसके सारे अल्लाप कल्लाप है। उसका इतना विरह जागृत होना, इतना दुखी होना, उतना रोना धोना मचाना किसके लिए? केवल हरि प्राप्त करने के लिए, और किसी कारण से वो रोता ही नहीं, और तो उसको कोई चाहिए ही नहीं। कहे सुखराम दान दे साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, केवल हरि के प्राप्ति के लिए ही सारे अल्लाप कल्लाप है। रोना धोना, सारे कार्यकलाप, नाम का सुमरण भी हरि की प्राप्ति के लिए। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव शिर क्षयत है सर्व सारा। और अनेक प्रकार के बीच में प्रतिकूलताएं आती हैं, अनेक प्रकार के बीच में बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, तो वो सबको हरि के सुमरण करते करते सहन कर लेता है। उसके अंदर शिकायत नहीं करता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही,
विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। वो तो भजन करने में लगा ही रहता है, बाकी सब जैसे राम जी रखते हैं वैसे रह लेता है, उसमें कोई उसे गिला नहीं शिकवा नहीं। सारे ताव जितने भी कष्ट आते हैं सबको सहज सहज वृत्ति के अंदर सहन कर लेता है। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे। महाराज में कितनी बातें होती है संसार के अंदर, सब बातों के ऊपर कितनी घटनाएं घटती है संसार के अंदर, उन सब घटनाओं को ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखता है। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, ज्ञान के विचार में देखता है, ब्रह्म के विचार में सोचता है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं संसार की, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, वो सब क्षणिक है, थोड़ी देर की चली जाने वाली, फिर उनसे वो दुखी नहीं होता। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, इस प्रकार से वो ज्ञान का विचार करते हुए सारी बातों पर विचार करता है। नैण में नीर चबे छूट धारा, उसके नैणों में से अश्रुधारा बहती रहती है कि वो सोचता है कि देखो राम जी कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। मैं इतना योग्य नहीं था, फिर भी राम जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, ऐसा मिनखा दे दिया, और मिनखा दे देने के बाद ऐसा सद्गुरु का ज्ञान बख्शिश किया, और इतने सारे साधन दिए, सुविधाएं दी, संपन्नता दी, जिसके लिए मैं योग्य नहीं था। इस प्रकार से राम जी की कृपा का अनुभव करते हुए नैण में नीर चबे छूट धारा, वो उनकी कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अश्रुधारा बहाता है। राम ही राम रग रोम पुकारे, हर्ष उर्माई प्रेम बारी। इस प्रकार से रग रग रोम रोम से उसके राम राम की पुकार होने लगती है, और उसके हृदय में भारी हर्षिता राम जी से मिलने की, भारी प्रेम राम जी से मिलने का, भारी खुशी राम जी से मिलने की, भारी आनंद राम जी से मिलने का। दास सुख राम के प्रेम जहाँ असल, इस प्रकार का ये प्रेम है भीतर से, वो असली प्रेम। अंग ये मिलत जो रीत सारी, ऐसे सारे अंग, ऐसे सारी रीत भीतर में मिल जाती है, और जब ऐसी रीत जब बन जाती है घट के भीतर, उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीयू में जीव सो जाए लागो। इस प्रकार से जब प्रेम जागृत हुआ तो सारा पाखंड था, ऊपर की जितनी भी करनी क्रियाएं थी वो सब छूट गई। अब तो बस पीयू में जीव सो जाए लागो, बस अब तो उसे पतिस्वरूप परमात्मा चाहिए, उसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं चाहिए। अब त्रिलोकी में फल प्राप्ति की उसे कोई इच्छा नहीं, अब उसे सब पाखंड लगने लगे। त्रिलोकी के फल, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख सब पाखंड लगने लगे, सब क्षणिक लगने लगे, सब नाशवान लगने लगे, सब थोड़ी देर के लगने लगे। मातर तात कुल लाज सब लोग की, बात विचार सो ब्रह्म। पहले वो जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुल की लाज करता था कि मेरे कुल वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। अब ये सारी बात का जो उसे भरम ही बक गया, अब वो किसी की परवाह नहीं करता लोग क्या कहेंगे। अभी लोगों के जो कहना हो जो क्यों, बस मैं तो राम ही राम करूंगा, राम नाम के सिवाय और कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार की दृढ़ता मजबूती उसके अंदर आ जाती। मात हर तात कुल लाज सब लोग की, बात विचार सो भरम भाग, उसकी बातें नहीं सोचता। चाय जो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जोई नहीं रहते छान। ऐसी उनको चाय लगी ये पीव की, पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की, दिल में इतनी भारी है कि दाबिया जोई नहीं रहते छाने। उसे कोई दबाना चाहे तो वो तो प्रकट होके बाहर आ जाती, छाने नहीं रहती, छिपती नहीं है। हाल जो चाल देह नैन में पारखा, मुखसु बोलिया जगत जा। वैसे उसके हाल चाल में और उसके नैनों से ही परख हो जाती है, उसकी नैनों से अश्रुधारा बह रही है, उसके हाल चाल संसार के प्रति उदासीन है, तटस्थ है, सुख प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से, बस वो तो अपनी रटना से राम राम का उच्चारण ही करता रहता है और कुछ भी नहीं करता। और मुख सो बोलिया जगत जाने, उसके वचनों को कोई सुने तो उसे भीतर में देखो कितना प्रेम है परमात्मा के प्रति, वो संसार वालों को भी पता चल जाता है। गिल गिले कंठ दिल गिरी उदास से, सपने जीव जाए सुख मान। महाराज हमारे की उसकी जो है
गिलगिले कंठ दिलगिरी उदास। उसके कंठ में गिलगिली होती रहती है और दिल गिर उदास से, और भीतर में उदासी बनी रहती है कि परमात्मा में मैं कब मिलूंगा, मैं कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, ऐसी उदासी, ऐसी विरह रहती और उसके कंठ में गिलगिली होती रहती। सपने जीव जाए सुख माने, और वो सपने में भी दुखी नहीं होता। उसको सपने भी रात को आते तो परमात्मा प्राप्ति के, सपने में भी वो परमात्मा का भजन, परमात्मा के दर्शन करता रहता। सपने जीव जाए सुख माने, सपने में भी ऐसा उसे परमात्मा के भजन का सुख आता रहता, लील विलास आता रहता, आनंद आता रहता। जक्या जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपद पड़ी सपना में पशु गाल। और इसके विपरीत जो मनुष्य हैं, जो दिन भर जके जंजाल जागता विपता, जो जंजाल में, आड़ जाल जंजाल में जब तक जागृत रहते हैं तब तक विपता में पड़े रहते हैं, और फिर जब सांझ पड़ी तब सो जाते हैं। तो सोने के बाद सपने में भी जीव सुखी नहीं हो सकता। चार पैर धंधो करे सांझ हताया जाए, जूठी जोड़ा छेड़कर बकबाद करे न राय, बकबाद करे न राय पचे सूतो गर जाए। सपना में जीव पड़े दो जग के, वही सपना में जीव पड़े दो जग के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर होता, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर होता। इस प्रकार से वो जीव जो है सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, और जिसके ऐसा प्रेम जागृत हो गया वो सपने में दुखी नहीं हो सकता। गिलगिली कंठ दिलगिरी उदास से, सपने जीव जाए सुख माने। महाराज में जागृत में तो सुखी होता ही होता है, जागृत में तो ऐसा भजन का आनंद आता ही आता है, लेकिन सोने के बाद सपने में भी उसे वो आनंद भरपूर बना रहता है, वहां भी नहीं चिंता आनंद। अब नहीं बिसरे रात दिन बीचरे, अब बोलो दिन हो चाहे रात हो, परमात्मा को एक पल के लिए भी अब नहीं भूलता। सपने भी परमात्मा के आ रहे हैं, सपने भी अब संसार के नहीं आते। कब लो सुख यो मन जाने, इस प्रकार से उसका मन ये जानता है कि कब मैं जो है वो परमात्मा से अरस परस मिलन का सुख लेऊंगा। इस प्रकार के मन को आशा लगी रहे। दास सुखराम कोई को पीऊ मेला करे, महाराज में ऐसे कोई प्रतिशुद्ध परमात्मा से मिला दे। ताए को मन और शीश दीजिए, उनको मैं मन और शीश देने के लिए तैयार हूँ, आपा अपना सारा उतार कर देने को तैयार हूँ। अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, कोई उपकार मोयान कीजिए। ये जीव अनंत जन्म से बिछड़ा हुआ है, कोई मेरे पर आकर ऐसा उपकार कर दे। दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, तब हर के मन रग रोम सारा। दिन जो दिन गुरुदेव को कहते है, तब हर के मन रग रोम सारा। आप करतार आरब सो राम है, सब अवगत गुरुदेव मारा। पलक दीदार को सुरत नहीं बीसरे, करत प्रणाम सुन नींद माए। नाम गुरुदेव में सुरत में मंत है, सपना सिंह बिलाए जाए। दह सुदे गुरु देव सु मिलत है, ता दिना सुध कछु बुधे से। दास सुखराम कहे करत प्रणाम रे, बैण सो कित का कित कैसे। ये शरीरधारी सदगुरु की प्रार्थना है। शरीरधारी सदगुरु के प्रति कैसा भाव। दह सु दे गुरुदेव सु मिलत है, जिस दिन ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले सदगुरुदेव के मुझे वापस दर्शन होंगे, वापस मुझे वो बिरमदास जी मिलेंगे कभी। दे सु दे गुरुदेव सु मिलते, ता दिन सुध कुछ बुध ऐसी, ऐसी सुध बुध हो जाएगी मेरी। क्या दास सुखराम कह करत प्रणाम रे, उनको प्रणाम करूंगा। और भेड़ सो कित का कित कैसे, मैं कुछ का कुछ ही बोलूंगा, कहना क्या था और कह क्या दूंगा। मतलब सब सुध बुध भूल जाता है उनके दर्शन में। उनके दर्शन के अंदर पहले तो सब सोच के जाता है, दर्शन करने को जाता
तो सब सोच के जाता कि सदगुरु से ये प्रश्न करूँगा, ये प्रश्न करूँगा, ये प्रश्न करूँगा, ये बात करूँगा, ये मेरे संग है। तो वहाँ जाने के बाद उनके जैसे दर्शन करता है वो तो भूल ही जाता है कि क्या कहना था, और मैं तो अब कुछ कह ही नहीं पा रहा। इतना प्रेम के अंदर मगन हो जाता है, विहलता आ जाती है प्रेम के अंदर कि वो कहना क्या था, कह क्या देता। और दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, ऐसा ज्ञान बख्शिश करने वाले बिरमदासी सदगुरुदेव मुझे मिले। उनको दिन दिन कहता रहता, दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, तब हर के मन रग रोम सारा। उनको दिन दिन करने में मेरे मन के अंदर बहुत हर्षिता होती, मेरा रग रग रोम रोम बहुत खुशी हो जाता है उनको दिन पुकारने। आप करतार आरब सो राम है, आप स्वयं करतार है। हे बिरमदास जी, आप ही सृष्टिकर्ता परमात्मा का अवतार धर के नित्य अवतार के रूप में पधारे। आप करतार आरब सो राम है, आप स्वयं ही राम जी, आप राम जी स्वयं पधारे, आप आरब है। सब अवगत गुरुदेव मारा, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे बिरमदास जी, आप जो है सभी अविगत, सबकी विगत आप जानते हैं, सब कुछ जानने वाले आप सर्वज्ञ हैं। पलक दीदार को सूरत नहीं बीसरे। अब जो है मैं आपके दीदार को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता, हमारी सूरत आपके अंदर ही लगी रहती। पलक दीदार को सूरत नहीं बीसरे। हमारी सुरता ऐसी इच्छा करती है, हमारा मन ऐसा इच्छा करता है कि एक पल के लिए भी हम आपको विस्मृत नहीं करें, एक पल के लिए भी हम आपके ज्ञान को विस्मृत नहीं करें और आपको भी विस्मृत नहीं करें। करत प्रणाम सुन नींद माई, हम नींद में भी आपको प्रणाम करते रहते, जागते हुए तो दिन दिन बोलते ही है, लेकिन नींद में भी आपको प्रणाम करते रहते। दिन हो ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। नाम गुरुदेव में सुरत में मंत है, ऐसे सदगुरु के नाम के अंदर हमारी सूरत में मंत है, हमारी सुरता लगी हुई है। सपना सिंह बिलाए जाए, और बाकी हमारे जितने भी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की प्राप्ति के सपने थे, कल्पनाएं थी, संकल्प विकल्प थे, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामना थे, वो सब विलायमान हो गए। ऐसे सदगुरु की मेहर हुई, कृपा हुई। देह सु देह गुरुदेव सु मिलते, जिस दिन सदैव मिलेंगे एकदम फेस टू फेस। देह से देह का क्या मतलब, फेस टू फेस, यही बात है। देह सु देह गुरुदेव सु मिलते, जिस दिन हम फेस टू फेस मिलेंगे आमने सामने, फिर वापस ता दिना सुध कुछ बुध ऐसी। दास सुखराम कह करत प्रणाम रे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे और बैन सो कित का कित कैसे, हम कुछ के कुछ बोलेंगे, अकबक बैन बोलेंगे। दूध उफान जू मन वो उफणे, तरंग से भांग की लहर आवे। जीव सो जाए आसमान में गर करे, ता दिना दिन भाग मुझ कहावे। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे, कांपिया करम सो पाप सारा। उतरी गंगा आकाश सो धरण में, नीर बह चालियो शेष धारा। धरण पाताल लग जाय जल पहुँचियो, शब्द अंकुर सो उलट होगा। दास सुखराम के 7 पुड़ फोड़ कर, 21 को उठाए घर आद होगा। जब शब्द जागृत होता है, ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। दूध उफान जो मन वो उफने, जैसे दूध के अंदर उफान आता है, दूध उफन जाता है तो वो बर्तन के अंदर से बाहर आ जाता है। ऐसे ही प्रेम उबक उबक के बाहर आता है, उफन उफन के बाहर आता है। तरंग की भांग की लहर आवे, तरंग से भांग की, जैसे किसने भांग पी हो और वो उसके अंदर लहर उठती है तरंग की, इस प्रकार से उसे वो छक जाता है प्रेम में, आनंद में सराबोर हो जाता है, और फिर उसको लहर आती है, फिर छकिया और फिर बकिया। प्रेम का नशा है। दूध उफान जू मन वो उफणे, तरंग से भांग की लहरा। हाँ, वो तो ही है, दाबिया वो तो दबे नहीं। महाराज ने पहले कहा कि वो दाबने से दबती नहीं है, वो तो बार बार प्रकट हो ही जाती है। हाँ,
प्रेम उफण उफण क्या था? दूध उफान जो मनवो उफणे, तरंग से भांग की लहरावे, जीव सो जाए आसमान में घर करे। वो जीव जो है शिव हो जाता है, जीव नहीं रहता। वो अपना घर इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से छोड़कर आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। जीव सो जाए आसमान में घर करे, ता दिन दिन मुझ भाग कहा। उस दिन महाराज हमारे कि मेरे भाग्य दिन होंगे कि जिस दिन मैं परम पद को प्राप्त कर लूँ, आनंद पद को प्राप्त कर लूँ। मेरे भाग्य सर्वोत्तम होंगे, उस दिन श्रेष्ठ भाग्य होंगे। दिन भाग होगा मेरा भी कि जिस दिन मैं आनंद पद को प्राप्त कर लूँ, पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लूँ। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे, कांपिया करम सो पाप सारा। प्रेम का बाण सदगुरु छोड़ते, शब्द का बाण छोड़ते, और वो इस यहाँ से घुसता है और पीछे से बाहर निकल जाता, पूरे तन को छेदन करता हुआ, पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ ऊपर से बाहर निकल जाता है। ऐसे बाण घूमता हुआ ये यहाँ मुख में लगता है, कंठ कमल में ये तीर यहाँ से जाता हुआ हृदय को, नाभि को और शेष गणेश और सारे स्थानों को, बंकनाल को, मेरुदंड को, इडा पिंगला चुचमड़ा त्रिकुटी ब्रह्मंड पारब्रह्म सबका छेदन करता हुआ, पूरे तन को लपेटता हुआ वो पूरे अंदर से घूम के बाहर निकलता है। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे, पूरा तन में घुसता है, पहले नीचे तक जाता, फिर नीचे से ऊपर आकर बाहर निकलता। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे, कांपिया कर्म सो पाप सारा। हमारे जितने भी कर्म थे, संचित क्रियमान प्रारब्ध, और जितने भी पाप थे, अग थे, वो सब कंपायमान हो जाते हैं प्रेम के बाण से, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया, अब हम यहाँ नहीं टिक सकते, यहाँ नहीं रह सकते। उतरी गंगा आकाश सो धरण में, वो गंगा जो है निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की नेचर की, आकाश से आई है। कहाँ से आई? ब्रह्म विराट से आई है, अगम देश से आई है, चौथे देश से, संतों के देश से, रामजनों के देश से आई है, और आकर कंठ कमल पर प्रकट हुई है। उतरी गंग आकाश सु धरण में, और धरण तक गई है, नीचे तक गई है ठेठ। नीर बह चाल्यू शेष धारा, और नीर उसका शस्त्र धारा के अंदर, पूरे शरीर के अंदर शेष के स्थान तक बह गया, सब जगह चला गया। धरण पाताल लग जाए जड़ पहुंचियो, ठेठ से ठेठ तक सिंचाई हो गई वो प्रेम के जड़ की। शब्द अंकुर सो उलट होगा। महाराज में अब वो जो शब्द का अंकुर यहाँ फूटा था वो उलट कर पीछे से हो गया और ऊपर की तरफ चलने लगा। दास सुखराम के 7 पुड़ फोड़ कर, महाराज फरमाने की वो 7 धातु के शरीर को पूरा फोड़ कर निकल गया। 21 को उठा यादगार पूछा, 21 ब्रह्मांड को चूर कर और 21 स्वर्ग की गांठियों को छेदन करके आद घर में पहुंच गया, निज घर में पहुंच गया। ऐसा महाराज फरमाने की ऐसा प्रेम भक्ति जब जागृत होती है तब ऐसी स्थिति साधक की बनती है। बाकी शेष भाग भी रह रहा है, वो कल करेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में